अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशनर पंजाब हुकूमत का 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में पंजाब में मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के हवाले से इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद बताइएगा, पंजाब में मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से प्लान तलब कर लिया है। मज़ीद क्या तफसीलात है? देखें, आज इलेक्शन कमीशन में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक एक अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें मशावरती इजलास में सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरी जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में शामिल थे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत ने 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही के अंदर इजलास था, जिसके बाद इलामिया जारी किया गया कि जनाब इलेक्शन एक्ट के तहत मकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने से मुतल्लिक डी ब्रीफिंग दी गई। उसी के साथ ही जो जीशान रफीक है, उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सूबे में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरज़म है। और जो लोकल गवर्नमेंट के वजीर थे, उन्होंने इजलास के अंदर कहा कि इंतखाबात के इनेकाद और मुनासिब वसाइल की फराहमी के लिए वक्त दरकार है। तजवीज़ दी गई है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी की तारीख के दौरान जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद इस मुतल्लिक तफसीलन बता रहे थे। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा 120 दिन में इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है, पंजाब हुकूमत ने इम्तिहानात और धुंध के बायस 15 दिसंबर ता 15 जनवरी के दरमियान इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक कहा है। और इस हवाले से आपको बताएं कि अहम इजलास हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मरियम कश्मीरी, मरियम इदरीस, रिफत आबिद और सहरिश कमर नून लीग की उम्मीदवार है, जबकि पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब, ज़ूबिया खुर्शीद, शाहीन कौसर डार और शुगुफ्ता नौरीन काजमी भी उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और पीपल्स पार्टी के साहबजादा जुल्फिकार अली ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उलमा व मशाइख नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद, जबकि पीपल्स पार्टी के तारिक महमूद राजा उम्मीदवार हैं। ओवरसीज नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान अराई ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मखसूस नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में मुकाबला मुतवक्के है। और पीटीआई ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक अहम कमेटी तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बानी पीटीआई की सेहत पर मौक़िफ़ देगी। कमेटी के अरकान बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक ऑफिशियली मौक़िफ़ देने के मुजाज होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिदा राव से। जाहिदा राव, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुख्तलिफ बातें करती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस बात का हल निकाला है कि 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें 5 लोगों की बात करेंगे। 5 रुकनी कमेटी में बैरिस्टर गोहर अली शामिल है, सलमान राजा, तैमूर झगड़ा, शेख वकास और इंतजार पंजोता जो है कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी सेहत से मुतल्लिक मौक़िफ़ और पार्टी अरकान को ब्रीफ करने के मिजाज होंगे और पब्लिक पर भी, मीडिया पर भी जिसने भी कोई बयान देना होगा सेहत के हवाले से ये 5 लोग ही देंगे। और यही 5 लोग में कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी ब्रीफ करेगी, आवाम को भी ब्रीफ करेगी। इसके अलावा कोई भी सेहत के हवाले से बात नहीं करेगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कोई बयान देगा जिससे कोई क्या सराइयां, कोई चहमगोइयां शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का मामला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नजर सानी दरखास्त वापस ले ली है। नजर सानी दरखास्त एतराज़ात लगने के बाद वापस ली गई। नई तरमीम शुदा दरखास्त जल्द दायर की जाएगी। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि दरख्वास्त वापस ली गई है, जबकि नई दरख्वास्त जल्द दायर की जाएगी। बानी पीटी के अस्पताल मुंतकिली हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त वापस ले ली है। बड़ी खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरख्वास्त एतराज़ात लगने के बाद वापस ली गई है। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल मुंतकिली का मामला। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं।
मूवमेंट के लिए क्लियरेंस की जा रही है। अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तमाम इंतजामात भी मुकम्मल हैं। इमरान खान को किसी भी वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि सिक्योरिटी क्लियरेंस भी की जा रही है। शिफा अस्पताल से मुतालिक आपको बताएं कि बानी पीटीआई की मुंतकिली के लिए क्लियरेंस का अमल जारी है। जराए का ऐसा बताना है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और जो इसका टाइम पीरियड है इसके मुताबिक अमल होगा। जो कोर्ट ने कहा उस पर मिनोअन अमल होगा। जब 48 घंटे पूरे होंगे तो इस पर अमल भी हो जाएगा। जो कोर्ट ने कहा उसको लेकर चलेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू है जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं और जो उसका टाइम लिमिट है उसके मुताबिक उसको एड्रेस किया जाएगा और जो कोर्ट्स ने कहा है उसको मनोमन तकसीम किया जाएगा। कोर्ट के मुताबिक तो 48 घंटों के अंदर अंदर करना था शिफ्ट, तो अभी पूरे नहीं हुए 48 घंटे, तो इंशाल्लाह। और अब बड़े इजलास की बड़ी कहानी। विफाकी काबीना के इजलास डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ। विफाकी काबीना ने दिफाई अफवाज एक्ट 2026 के मुसवदे की मंजूरी दे दी। ये मुसवदा 27वीं यानी तरमीम के जरिए की गई तरमीम के तसलसल में तैयार किया गया है और इसका मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स के हवाले से मुतल्लिका इंतजामी उमूर का तयन करना है। काबीना की मंजूरी के बाद दिफाई अफवाज एक्ट 2026 का मुसवदा पार्लियामान के जारी इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी, जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक जरूरी अमल था। नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम शुदा मुसवदा भी मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वह हुकूमत को क्या जवाब देती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बायस तेल और तवानाई की सप्लाई को शदीद मुश्किलात का सामना है। खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरीज और गैस प्लांट्स बंद हैं। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। इसके बावजूद हुकूमत आम आदमी और अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। मजीद कहा कि कोशिश है कि हर शोबे को डिजिटलाइज किया जाए। मजीद इस इजलास से मुतल्लिक आपको बताएं कि विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक बिल आज ही कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है और यह बिल दोनों ऐवानों से आज ही मंजूर कराया जाएगा। बिल आज ही कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाने का इम्कान है और आज ही इसे दोनों ऐवानों से ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी से मंजूर करवाया जाएगा। बैरिस्टर कहा कि हम वफाज पाकिस्तान के हवाले से कोई भी इख्तलाफी बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन हो। अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के हवाले से बिल मेरे सामने नहीं आया। बिल में चीजें तकनीकी नौयत की हैं। हुकूमत ने हमसे कोई मुसवदा शेयर नहीं किया, इसलिए इस बिल की मुखालफत करना या हिमायत करना इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। मैंने ऐवान में दरखास्त की थी कोई भी बिल हो वह एडवांस में लाया जाए, बिल को ऐवान के अंदर बहस के बाद पेश किया जाए या कायमा कमेटियों में भेजा जाए। बानी तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तान हमारा, फौज भी हमारी, मुलाकातें ना होने से चीजें खराब होती हैं। हमने कभी भी डिफेंस फोर्सेस रिलेटेड मैटर को और उनकी जो लेजिस्लेशन है उसको कभी मुतनाज़ नहीं बनाया और हम चाहते पाकिस्तान की दिफा जो है वो मजबूत तरीन हो। इसमें कोई चीज़ें हैं वो टेक्निकल नौयत की है। हमारे हुकूमत ने हमारे साथ कोई चीज़ शेयर नहीं की। ये हम तो बारहा कह चुके हैं। मैंने कल भी उनको मुतालबा करके ये कहा है कि जो लेजिस्लेशन आप करते हैं काइंडली इसको 1-2 दिन पहले लेके आए, उस पर डिस्कशन करा लें। हम पाकिस्तान की दिफा से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे इर्रिस्पॉन्सिबल न स्टेटमेंट देंगे। पाकिस्तान हमारा, फौज हमारी। अगर उसके रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, खान साहब भी दोबारा कह चुके, देखो ये टेक्निकल नौयत की चीज़ें होती है, उन पे जहाँ बहस होना ज़रूरी है वहाँ बहस कराए, कमेटी को भेजना ज़रूरी है कमेटी को भेज दे। मुलाकातें तो हमेशा होनी चाहिए और मुलाकातें ना होने से चीज़ें ख़राब हो जाती है। हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकातें होनी चाहिए, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होनी चाहिए। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।